क्या मैं इतनी भारी बोझ लगने लगी हूँ? क्या आप मुझे पराया करने की सोच रहे हो? मैं कह देती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर पुत्री, कल तुझे छोड़कर मैं चला जाऊंगा। ऐसे पिता का जीवित रहने से मर जाना ही अच्छा है, जो ना अपनी पुत्री को भोजन दे सके और ना अस्वस्थ होने पर औषधि। हाँ, अब मैं बलधारी को और अहित नहीं करने दूंगा। बाबा, मैं एक यात्री हूँ। क्या आज रात्रि विश्राम करने के लिए स्थान मिलेगा? हाँ हाँ, अवश्य। आइए, पधारिए। मुझे क्षमा कर देना पुत्री, मैं तुझे बिना बताए ही जा रहा हूं, किंतु क्या करूं, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय भी तो नहीं था। यदि मैं बता देता तो जानता हूं कि तुम मुझे जाने ही नहीं देती बलधारी से युद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे स्नेह ही इतना करती हो। किंतु एक बात सत्य है पुत्री, कि मेरे नहीं रहने के उपरांत तुझे आजीवन कोई दुख नहीं होगा। तुझे इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तू अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकेगी। सदा सुखी रहे पुत्री, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। बाबा, बाबा, आप इस प्रातःकाल के समय कहाँ जा रहे हैं? कुछ आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके इस आवश्यक कार्य को। आप बलधारी के पास मल्ल युद्ध करने जा रहे हैं ना? मैंने तो आपको सीधा उसी समय भाप लिया था जब आप अपना नाम मल्ल युद्ध के लिए अंकित करा रहे थे। उस समय तो मैंने नहीं पूछा, किंतु अभी पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों किया आपने? अपनी पुत्री के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। मुझे जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी उससे मेरी पुत्री का सारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। बहुत कष्ट सहे हैं उसने मेरे लिए, बहुत कष्ट सहे। बाबा, क्षमा करें, आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे। आपकी पुत्री को धन की आवश्यकता नहीं, उसे आपकी आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की, आपके स्नेह की। उसके जीवन में मूल्यवान वस्तु आप ही हैं। यदि आप चले गए तो फिर वो भी नहीं जी पाएगी।
क्योंकि आपके जाने का अर्थ होगा उसकी जीवनदायी शक्ति का चला जाना। इसलिए मेरा परामर्श मानिए। अब बलधारी से मल्ल युद्ध करने का विचार त्याग दीजिए। उससे युद्ध करके आप एक नहीं, दो जीवन के अंत का अपराध आप अपने माथे लेंगे। क्या मैं इतनी भारी बोझ लगने लगी हूँ? क्या आप मुझे पराया करने की सोच रहे हो? मैं कह देती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मारुति, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन अब चाह कर भी मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि मैं पीछे हट गया तो बलधारी के सैनिक मुझे बलपूर्वक अपने साथ ले जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, नहीं ले जाएंगे वे लोग आपको उठाकर, क्योंकि आपके स्थान पर मैं जाऊंगा बलधारी के पास मल्ल युद्ध करने। तुम मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बाबा, बलि अब उस बलधारी की ही चढ़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, जाइए और जाकर अपनी पुत्री का ध्यान रखिए। माता, ये क्या? गज शक्ति तो प्रभु हनुमान के मुक्त करने के उपरांत भी वहां से जाने को तैयार नहीं है। वो इसलिए देव कुबेर कि गज शक्ति बलधारी की उन लोहे की शंखलों से नहीं, बल्कि उनके भय से बंधे हुए हैं। उसने प्रत्यक्ष देखा है बलधारी के बल को। उसके बल को देखकर गज शक्ति के मन में भय बैठ गया है कि यदि वो यहाँ से मुक्त हो भी गया तो बलधारी उसके परिवार को अपने कोप से मुक्त होने नहीं देगा, उन्हें कष्ट देगा, उनका वध कर देगा। और गज शक्ति स्वयं से अधिक अपने परिवार से प्रेम करता है, इसीलिए वो अपने सुख के लिए अपने परिवार को कदापि संकट में नहीं डाल सकता। किंतु माता, प्रभु ने गज शक्ति के परिजनों को वचन दिया है। यदि ऐसे में गज शक्ति अपने परिजनों के मध्य नहीं पहुंचेगा तो प्रभु के वचन का क्या होगा? ऐसे में क्या प्रभु का वचन अधूरा नहीं रह जाएगा माता? इस समय संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, वे बलनिधि के निर्माण के लिए ही घट रही हैं। इसलिए गज शक्ति का अस्वीकार भी निरर्थक नहीं है। उद्देश्य एवं अर्थ से परिपूर्ण स्वीकार है। और रही बात हनुमान के वचन की, तो वे उसे किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संकटों के बाद भी वे उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। मंत्री, आज हमसे युद्ध करने कोई क्यों नहीं आया? क्या आज मुझे बिना शक्ति ग्रहण किए ही वापस लौटना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बलधारी अखाड़े से रिक्त वापस नहीं जा सकता। जाओ और किसी को भी युद्ध के लिए बुलाओ। महाराज, क्षमा करें। मुझे आने में तनिक विलंब हो गया। सैनिक, ये क्या मुझे इस बालक के साथ युद्ध करना पड़ेगा? इस बालक से मुझे क्या शक्ति मिलेगी? क्षमा करें महाराज,
कल एक वृद्ध ने आपसे युद्ध करने के लिए अपना नाम अंकित करवाया था। कहाँ है वो वृद्ध? वो नहीं आया महाराज। उनके स्थान पे इसे भेज दिया है। महाराज, किसी की आयु को देखकर उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। यदि मैं आपको बलवान नहीं लग रहा हूँ तो आइए और मुझसे युद्ध करके मेरा परीक्षण कर लीजिए। विश्वास कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। वानर बालक, तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि साक्षात मृत्यु को सामने देख के तुम भयभीत नहीं हो रहे हो। हम तुमसे अवश्य युद्ध करेंगे, चाहे तुम में शक्ति हो अथवा ना हो। तुम्हारी शक्ति नहीं तो तुम्हारा साहस ही काम आएगा। बलधारी, अधिक क्षण हो गए तुम्हारे पाप के। और जयम के विपरीत होता है पतन। सो आज का दिन तुम्हारे पतन का है, तुम्हारे अंत का है। आज तुम्हें तुम्हारे सारे पाप का प्रतिफल मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का। जो तुमने परिवार को उज्जैन अथवा योद्धाओं की शक्ति को छीनकर उन्हें यातना देने के लिए किया है। अच्छा, तो वो दंड कौन देगा वानर बालक? तुम, जिसका अस्तित्व मेरे सम्मुख चींटी के समान भी नहीं है, किंतु तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। कुछ तो विशेषता है तुम में। सुना था कि वानरों में कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, और आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं और आनंदित हो रहा हूं इस बात से कि आज तक सिर्फ मैं मनुष्यों की शक्ति धारण कर रहा था, लेकिन अब मुझे एक वानर की शक्ति को धारण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सैनिक, ले जाओ इस वानर को और बंदी बना दो। कल सूर्योदय के समय इसके साथ मैं मल्लयुद्ध करूंगा। ये विश्वास करके युद्ध करने आना बलधारी कि कल का युद्ध तुम्हारे जीवन का आखिरी युद्ध होगा। कल तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा बलधारी। सैनिक, ले जाओ इस दुष्ट को मेरे सामने से। प्रातः भेंट होगी। देवर्षि, ये क्या? प्रभु हनुमान ने तो बलधारी को दंड ही नहीं दिया, उल्टा बिना किसी विरोध के वे उसके बंदी बन गए। ऐसे में इस दुस्साहसी के अत्याचारों का अंत कैसे होगा देवर्षि? नारायण नारायण। वरुण देव, पापियों को पाप का दंड मिलना तो इस विधि का विधान है। उसने जो पाप किए हैं उसका दंड तो उससे मिलेगा ही, किंतु प्रश्न ये है कि कब, तथा उत्तर ये है कि जब प्रभु हनुमान एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर लेंगे जिससे आने वाले समय में कोई भी अत्याचारी किसी मनुष्य का बल धारण नहीं कर पाए। क्योंकि प्रभु हनुमान का लक्ष्य केवल उसे दंडित करना नहीं, अपितु इस संसार की व्यवस्था को संतुलित रखने का उत्तरदायित्व भी उनके कंधों पर है। देवर्षि, कहीं आपका संकेत बल निधि के निर्माण की ओर तो नहीं? नारायण नारायण, आपका अनुमान बिल्कुल सही है वरुण देव। ये सारा घटना चक्र बल निधि के निर्माण के लिए ही तो हो रहा है।
अब वो समय अति निकट आ गया है जब प्रभु हनुमान बल निधि का निर्माण कर इस संसार को एक कल्याणकारी निधि प्रदान करेंगे। नारायण नारायण। वानर बालक, कल सूर्योदय तक तुम यहां पर बंदी हो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ महाराज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस के लिए दंडित करेंगे। काका, आप लोग यहाँ इस कालकोठरी में किस अपराध के लिए बंदी हैं? बलधारी के राज्य में रहने के अपराध से। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपके किए गए अपराध को। वानर बालक, हमारा अपराध केवल इतना है कि हमने बलधारी से मलयुद्ध के आमंत्रण को स्वीकार किया और उसने मलयुद्ध के बहाने हमसे हमारी सारी शक्तियां छीन ली और हमें इस कारागृह में बंदी बनाकर रख दिया। ऐसा करके तो उसने अन्याय किया है काका। काका, इसका उसे दंड अवश्य मिलेगा। वानर बालक, तुम कौन हो और यहाँ किस अपराध में आए हो? काका, मेरा नाम मारुति है और कल प्रातःकाल मुझे बलधारी के साथ मलयुद्ध करने के लिए यहाँ बंदी बनाकर रखा है। क्या क्या तुम बलधारी? नहीं पुत्र नहीं, तुम उससे बिल्कुल मत लगना। उसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। उससे जो कोई भी युद्ध करने जाता है, हाथ मिलाते ही शक्तिहीन हो जाता है। सुनो राज्यवासियों, सुनो। राजा बलधारी ने पुनः एक बार मल्ल युद्ध का आयोजन किया है। अतः जो भी राज्यवासी इस मल्ल युद्ध में इच्छुक हो, वो मुझे अपना नाम बता सकता है। उसे महाराज के साथ मल्ल युद्ध करने का सुअवसर प्राप्त होगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, महाराज के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कृत की जाएगी। सुनो सुनो सुनो, ये मल्लयुद्ध नहीं बल्कि हत्या का आयोजन है। सभी जानते हैं कि राजा के साथ मल्लयुद्ध करने वाला ना तो कभी जीतता है, ना तो कभी लौटकर आता है। जो भी राज्यवासी अपना नाम अंकित करना चाहे, वो मेरे सामने आए। क्या
यहाँ कोई भी वीर नहीं है जो महाराज के साथ मल्ल युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हो? मैं करूंगा मल्लयुद्ध। ये मल्लयुद्ध ही अब मेरी सारी समस्याओं का अंत करेगा। बाबा, तुम मल्ल युद्ध करोगे, वो भी महाराज के साथ? क्या तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम महाराज का सामना भी कर सको? महाराज के साथ मल्ल युद्ध करके पराजित होना भी गौरव की बात है। क्या बात है, क्या बात है। आओ, तुम्हारा नाम बताओ। यहाँ का जब प्रत्येक नागरिक इस तथ्य को जानता है कि बलधारी के साथ मल्ल युद्ध करने वाला कभी लौटकर नहीं आता, तब इस वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम क्यों अंकित करवाया मल्ल युद्ध के लिए? ये तो एक प्रकार से आत्महत्या करने समान है। मुझे इसके पीछे के कारण का पता लगाना होगा। तात्पर्य? 2 बंदी योद्धा बंदी गृह से भाग गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा स्वप्न, मेरी आकांक्षाएं इस प्रकार चकनाचूर नहीं हो सकती। मंत्री, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी भूल की है? अपितु कितना बड़ा अपराध किया है। अगर वो लोग आत्महत्या कर लिए तो मेरी संग्रहित की हुई शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। जाकर उन दोनों का पता करो। मुझे वो दोनों योद्धा जीवित चाहिए, जीवित। चप्पा चप्पा छान मारो, अविलंब मत करो। मुझे उन दोनों योद्धाओं की उतनी ही आवश्यकता है जितना जीने के लिए सांस की। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आप लोग चिंता मत कीजिए काका, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, उस उद्देश्य को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य है बलधारी का अंत तथा आप लोगों की मुक्ति। ये तुम्हारा हठ है पुत्र? हाँ पुत्र, और हठ से कुछ हाथ नहीं आता। ये लो, अपने अंश का अंतिम भोजन आज ग्रहण कर लो। क्योंकि कल के बाद तुम्हें भोजन के दर्शन तक नहीं होंगे। मारुति, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम अति शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। काका, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मारुति, मैं नहीं चाहता कि बलधारी के हाथों तुम्हारा अंत हो। मारुति, हमारा जीवन तो समाप्त हो चुका है। तुम अभी बालक हो, तुम्हारे सामने एक लंबा, एक विशाल जीवन पड़ा है। तुम अति शीघ्र यहाँ से निकल जाओ मारुति, अति शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। बलधारी के प्रति क्रोध और घृणा तथा मेरे प्रति प्रेम का प्रतीक है ये इनका कृत्य। काका, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि मैं यहाँ से अवश्य जाऊंगा।
किंतु अभी नहीं जाऊंगा। जाऊंगा बलधारी का अंत करके, आप सब योद्धाओं के साथ। पुत्र, क्या हुआ? भोजन सामने रखकर तुम क्या सोचने लगे? यही कि मारुति को गए कितनी देर हो गई है, किंतु अभी तक उसके कोई समाचार नहीं है। कहीं कोई नहीं पुत्र, तुम ऐसी चिंता मत करो और ना ही ऐसी निराशाजनक बातें सोचो। मारुति हमें वचन देके गया, पता लगते ही वो वापस आ जाएगा। किंतु कब आएगा? कितनी प्रतीक्षा करेंगे हम उसकी? प्रतीक्षा करने से अतिरिक्त हमारे सामने कोई अन्य मार्ग भी नहीं है ना पुत्र। दादी, जब तक हमारी आंखों में प्रतीक्षा बसी रहेगी ना, तब तक हमें कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देगा। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि अब मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं जाऊंगा पिताजी को ढूंढने। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? क्या तुम चाहते हो कि मैं जीते जी 100 बन जाऊं? एक सहारा तो मेरा पहले ही चला गया, और अब तू भी? नहीं दादी, आप निढाल मत होइए, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा, और वो भी अपने पिता को साथ लेकर। जैसा वृक्ष होगा वैसे ही फल होंगे ना, मैं जानती हूँ। उसने मेरी एक ना सुनी, और अब तू भी नहीं सुनेगा। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। मैं हट में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपके दुखों को समाप्त कर सकूं। मुझसे आपके अश्रु देखे नहीं जाते। और क्या आप चाहती है कि आपके दुखों से आपका पौत्र भी दुखी हो? नहीं पुत्र, कदापि नहीं। प्रत्येक दादी नानी को मूल से अधिक ब्याज प्रिय होता है पुत्र। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए और साथ में आशीर्वाद। वानर बालक, मैं इस प्रातः की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने जीवन की संध्या की प्रतीक्षा करते किसी को पहली बार देखा है। वानर बालक, तुम बहुत वाक्पटु हो, बातें भी बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारी एक कड़वी और विषाक्त वाणी का भी अंत हो जाएगा। अंत सबका उपचार सहज है बलधारी, किंतु वास्तव में अंत की प्रकृति बहुत ही कठिन है। अंत का निदान मनुष्य के कर्मों से होता है बलधारी। इसलिए तेरे मस्तिष्क में मेरी बातों का अर्थ नहीं समा पा रहा है। यदि समझ आता तो तुम्हारा जीवन बच जाता। दुस्साहसी वानर बालक, तेरी ये हिम्मत! वानर बालक में तो अद्भुत शक्तियां हैं। मैं तो इसे कम आंक रहा था, किंतु यह तो मेरे लिए बहुत ही शुभ है। जितनी इसमें शक्ति होगी, मुझे उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होगी। ये वानर बालक तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया।
मैं इसकी सारी शक्तियों को ग्रहण करूंगा और 108 की संख्या को पूरा करूंगा। वानर बालक, तुमसे युद्ध करके मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम अतुल शक्तिशाली वानर हो। ये तो मेरे लिए अति लाभकारी होगा। मैं तुम्हारी शक्तियों को ग्रहण करूंगा, सोख लूंगा तुम्हारी शक्तियों को, सोख लूंगा। बलधारी, ये तुम्हारा स्वप्न है, स्वप्न, और स्वप्न कभी पूरा नहीं होता। सत्य की धरातल पर आ जाओ। और सत्य ये है कि तुम्हारी शक्तियां भी अब बचने वाली नहीं है। समाप्त हो जाएंगी तुम्हारी सारी शक्तियां। वानर बालक, अब वो समय दूर नहीं जब ये बलधारी तुम्हारी सारी शक्तियों को छीनकर स्वयं में समाहित कर लेगा और उसके साथ ही अमर हो जाएगा। बस अमर होने के लिए 108 संख्या में एक कम थी जो तुमने पूरी कर दी, और मेरे चिर प्रतीक्षित कामना पूरी हो जाएगी। मेरी कामना पूरी करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो पांचों विकारों में से कोई एक विकार ठीक इसी प्रकार प्रबल हो जाता है। जिस प्रकार बलधारी के मन में ये लोभ विकार प्रबल हो गया है, तथा लोभ प्रभु की शक्तियों को पाने का लोभ। नारायण नारायण, मति भ्रष्ट हो गई है वरुण देव इसकी। ये प्रभु को अन्य योद्धाओं की भांति आंक रहा है, तथा अब इसका यही लोभ इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। रुद्रावतार की शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता हम देवताओं में नहीं है, और ये बलधारी प्रभु हनुमान की शक्तियों को ग्रहण करने की सोच रहा है। नारायण नारायण, यही तो लोमहर्षक घटना होगी वरुण देव। ब्रह्मदेव, मैं समझ नहीं पाया आपने क्यों मुझे बलधारी का अंत करने से रोक दिया। ताकि उसके अंत से अनर्थ ना हो प्रभु। ब्रह्मदेव, अनर्थ तो उसके जीवित रहने से हो रहा है। न जाने कितने सारे योद्धाओं को उसने बलहीन कर दिया है, कितने परिवारों का अमंगल कर दिया है, कितने परिवारों का अहित कर दिया है। ब्रह्मदेव, यदि वो जीवित रहा तो संसार में केवल अनर्थ नहीं, संपूर्ण पृथ्वीलोक पर महा अनर्थ हो जाएगा। आपकी चिंता का कारण मैं समझ सकता हूँ प्रभु, मेरी भी यही चिंता है, किंतु मैं क्या करूँ। हम त्रिदेवों का अस्तित्व वरदान की डोर से ऐसे बंधा हुआ है कि अनर्थ को देखते हुए भी मौन रहना पड़ता है। वरदान? कैसा वरदान ब्रह्मदेव? आप उसके साथ किस प्रकार के वरदान के साथ बंधे हुए हैं? बात सदियों पहले की है, जब बलधारी के मन में संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष होने की कामना जागी थी। अभिजीत, अमर रहने की कामना ने उसके मन में जन्म ले लिया था, और इसके लिए उसने मेरी घोर तपस्या की थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। बलधारी, तुम्हारे कठोर तप ने हमारा हृदय जीत लिया है। मांगो, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अजय और अमर होने का वरदान दीजिए। यह संभव नहीं है पुत्र। इसके अतिरिक्त हमसे कुछ भी मांग लो, हम वरदान स्वरूप तुम्हें देंगे। ब्रह्मदेव, तो फिर आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसके द्वारा मैं दूसरों का बल अपने में धारण कर सकूं और मेरे मृत्यु का कारण वह बल बने जिसे मैंने धारण किया हुआ है। तथास्तु। किंतु धारण किया हुआ बल तब तक ही तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा जब तक वे तुम्हारे निकट जीवित रहेंगे। उनकी मृत्यु अथवा उनके दूर जाने से यह बल समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, ना तो मैं उन्हें मरने दूंगा, ना ही उन्हें अपने से दूर जाने दूंगा। उनका बल ग्रहण करूंगा और उन्हें बंदी गृह में डाल दूंगा और इस प्रकार मैं शीघ्र ही अमर हो जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा। आपको रोकने का कारण मेरा दिया हुआ वरदान ही था। प्रभु, यदि आपके हाथों उसकी मृत्यु हो जाती तो वरदान की गरिमा भंग हो जाती। ब्रह्मदेव, ये तो बहुत ही कड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार जब बलधारी किसी का बल धारण कर लेता है तब उस व्यक्ति में से कोई शक्ति ही नहीं बचती है। तो वो उस बलधारी को मारेगा कैसे? उसे कैसे कोई पराजित कर पाएगा? और आपका वरदान है कि उसे मार वही सकता है जिसका बल उसने पहले से ही धारण किया है। चिंतनीय विषय है ब्रह्मदेव। हाँ प्रभु, ये चिंता का विषय तो अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही इस संसार को बलधारी की चिंता से अवश्य मुक्त करेंगे। हे रुद्रावतार, संकट मोचन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस संकट से संसार को उभारिए। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य कोई मार्ग ढूंढ लूंगा जिससे आपका दिया हुआ वरदान भी भंग न होगा और बलधारी की मृत्यु भी हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
अब बलधारी के अंत का मात्र एक ही मार्ग है। मुझे किसी भी प्रकार उन व्यक्तियों को पुनः शक्तिशाली बनाना होगा जिनकी शक्तियों को बलधारी ने ग्रहण किया है। किंतु इसके लिए मुझे सबसे पहले उन सबको बलधारी के बंधन से मुक्त कराना होगा। देव कुबेर, आप चिंताग्रस्त क्यों हैं? माता, प्रभु हनुमान की लीलाओं को देखते देखते एक लंबा समय बीत जाने का आभास ही नहीं हुआ। आप किस समय की बात कर रहे हैं देव कुबेर? माता, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब अंजना इस संसार में नहीं थी। संसार में आने से पूर्व वो मात्र एक पुंजिक स्थला थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पुंजिक स्थला को अंजना के रूप में इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा। हाँ, किंतु ये तो वर्षों पूर्व पहले की बात है। आप इसे अब याद क्यों कर रहे हैं? हाँ माता, क्योंकि पुंजिक स्थला के श्राप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब वो समय आ गया है जब अंजना के शरीर में बसी उनकी आत्मा को पुंजिक स्थला के शरीर में प्रवेश करना होगा। अर्थात अंजना की मृत्यु? हाँ माता, यही मेरी चिंता का कारण है। जहाँ एक और पृथ्वीलोक पर अंजना का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इस सत्य से अनभिज्ञ केसरी, कुंजर तथा प्रभु हनुमान के जीवन की धुरी बन चुकी है अंजना। अंजना के विछोह को कोई भी सहजता से सहन नहीं कर पाएगा माता। माता, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और किस प्रकार उनके देहांत की सूचना लोगों को दूंगा। देव कुबेर, अंजन प्रदेश में एक व्यक्ति है जो इस कार्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। कौन है माता? कौन है वो? जामवंत। ब्रह्मपुत्र होने के कारण वो सब जानते हैं। अंजना के विषय में और पुंजीस्थला के विषय में वो सबको भली भांति समझा सकते हैं। माता, आपने इस सुझाव से मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मुझे अविलंब जामवंत से मिलने जाना होगा। मंत्री जी की सख्त आज्ञा है कि हमारे पहरेदारी में कोई भी असावधानी ना हो। हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस बार कोई भी कैदी भागने में सफल ना हो पाए। समझ गए? जी समझ गए, हम चौकस रहेंगे। ये मसाला कैसे घुस गया? चला के आता हूँ। वानर बालक, तुम यहाँ? हाँ, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको मुक्त कराने आऊंगा। अब आइए और चलिए यहाँ से। आइए और चलिए यहाँ से। ये दोनों बंदे कहाँ गए? देखो पकड़ो, भागने ना पाए। जामवंत जी,
आपने जो अष्ट सिद्धि की कथा मुझे सुनाई है, ऐसी अद्भुत और पावन कथा इस संसार में मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इन कथाओं के श्रवण से ऐसा बोध होता है जैसे मेरे समस्त पाप समाप्त हो गए। ऋषिवर, जिस प्रकार आपको मैंने ये पावन कथाएं सुनाई हैं, उसी प्रकार आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप भी अपने शिष्यों एवं अन्य ऋषियों को ये कथाएं सुनाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार आपके जीवन में कल्याण हुआ है, वैसे ही उनके जीवन में भी हो। आज से मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, अष्ट सिद्धि की कथाओं का पठन और पाठन करना। ऋषिवर, अब इसे अपने संरक्षण में रखिए। इन भोजपत्रों में अष्ट सिद्धि की सारी कथाएं अंकित हैं। हाँ, मैं कृतार्थ हुआ। अच्छा ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु हनुमान की आज्ञा अनुसार मैंने इन अष्ट सिद्धि की पावन कथाओं से समस्त ऋषियों को अवगत करा दिया है। अब मुझे अंजन प्रदेश लौटना चाहिए। अधिक समय हो गया है वहां से निकले हुए। सभी प्रतीक्षारत होंगे। हाँ 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 हाँ। आज कुबेर यहाँ? इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई गंभीर संकट की बात है। काका, अब आप लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं बलधारी के बंधन से। अपने परिवार के पास जाइए आप लोग। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मारुति कि हम बलधारी के बंधन से कभी मुक्त भी होंगे। हाँ मारुति, हमें विश्वास हो चला था कि अब मृत्यु ही हमें उस अत्याचारी के बंधन से मुक्त कर पाएगी, किंतु तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। काका, जिनके हृदय में धर्म और परोपकार होता है, उन्हें परीक्षा की अग्नि से पार अवश्य होना होता है। वे कष्ट तो अवश्य सहते हैं, किंतु आखिर में जीतते वही हैं। आपकी भी परोपकार की ही तो भावना थी, जो आप लोगों ने अपने जीवन को संकट में डालकर जिस बलधारी के बंधन से मुक्त कराने का प्रयास किया, तो उस परोपकार का प्रतिफल तो मिलना ही था। काका, सत्कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। अब आप लोग जाइए, आपके परिजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब और विलंब मत कीजिए, जाइए। मारुति, तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? इसलिए कि अभी कुछ आवश्यक कार्य शेष रह गए हैं, जिन्हें मुझे पूर्ण करना है। हाँ ठीक है, कार्य पहले, तो हमें आज्ञा दीजिए। सभी बंदी मुक्त हो गए, पर केवल एक बंदी योद्धा मुक्त होना शेष रह गया है, गज शक्ति। बलधारी ने उसे अवश्य ही किसी विशेष स्थान पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता था कि यदि कोई उसे पराजित कर सकता है तो वो है गज शक्ति। किंतु अब गज शक्ति भी मुक्त होगा, उसी शेष को अब विशेष बनाना है मुझे। यक्ष देव कुबेर, आप यहाँ पृथ्वीलोक पर? हाँ जामवंत जी। किंतु क्यों? क्या बात हो गई कुबेर जी? और आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। कोई समस्या है क्या? मैं
मैं देवी अंजना के विषय में जामवंत जी को कैसे बताऊं? किस दुविधा में पड़ गए कुबेर जी? मैं आपकी किसी प्रकार सेवा कर सकता हूं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं जामवंत जी, कि आप मेरी सहायता करेंगे। हाँ हाँ, तो निसंकोच कहिए। जामवंत जी, वो देवी अंजना। क्या हुआ देवी अंजना को? कुबेर जी, क्या हुआ देवी अंजना को? सब कुशल तो है? हाँ जामवंत जी, अभी तो कुशल है, किंतु क्या हो गया देवी अंजना को? देख कुबेर देव जी। जामवंत जी, आप तो जानते ही हैं कि देवी अंजना पुंजक स्थली का रूप है। हाँ हाँ हाँ। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवी अंजना को पृथ्वी लोक पर जितना समय व्यतीत करना था, वो समय अब समाप्त हो चला है। और फलस्वरूप अब देवी अंजना। क्या कुबेर जी, आगे कहिए। फलस्वरूप अब देवी अंजना की मृत्यु हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कर रहे हैं कुबेर जी? वही जो सत्य है जामवंत जी। कुबेर जी, यदि ये सत्य है तो महाराज केसरी इस आघात को नहीं सह पाएंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं जामवंत जी, ताकि आप केसरी को समझाएं, उन्हें इस सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार करें। किंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उन्हें कैसे समझा सकता हूँ? मैं तो स्वयं ही। जामवंत जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता, किंतु जो नियत है उस पर विश्वास करने, उसे स्वीकार करने में हित है। मैं जानता हूं कि केसरी को इस सत्य से केवल आप ही अवगत करा सकते हैं, और इस जटिल कार्य के लिए संसार आपका सदैव ऋणी रहेगा। नहीं मारुति, समझने का प्रयत्न करो। मैं यहां से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। यदि मैं यहां से गया तो बलधारी पूरे गांव को नष्ट कर देगा। बिल्कुल सत्य कि बलधारी आपके ग्राम को नष्ट कर देगा। जब आप यहाँ से नहीं जाएंगे तब। इसीलिए बलधारी के क्रूर हाथों से बचाना है आपको अपने ग्राम को। उसका एक ही मार्ग है, आपको यहाँ से मेरे साथ चलना होगा आपके ग्राम। अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही कि आप अपने ग्राम को बलधारी जैसे अहंकारी, लोभी एवं अत्याचारी राजा के हाथों पर कब तक छोड़ेंगे, जिसका निर्बलों को कष्ट देना ही सुख है। वैसा व्यक्ति तो आपके ग्राम को कभी भी रौंद सकता है, क्योंकि वे जानता है कि वहाँ तो उसका प्रतिरोध करने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जब यदि आप वहाँ होंगे तब वो आपके गांव की ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। मारुति, किंतु मैं अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वयं इतना दुर्बल हो चुका हूँ कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि बलधारी ने आपकी शक्ति छीनकर आपको निर्बल बना दिया है, किंतु विश्वास कीजिए, आप आपकी वही शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मेरे प्रशिक्षण से।
हाँ काका, मैं आपको प्रशिक्षण करूँगा। किंतु जब यदि आप वहाँ होंगे तब वो आपके गांव की ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। मारुति, किंतु मैं अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वयं इतना दुर्बल हो चुका हूँ कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि बलधारी ने आपकी शक्ति छीनकर आपको निर्बल बना दिया है, किंतु विश्वास कीजिए, आप अपनी वही शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मेरे प्रशिक्षण से। हाँ काका, मैं आपको प्रशिक्षण करूँगा। नहीं, ये संभव है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है काका। असंभव को संभव में बदलने के लिए केवल निष्ठा, विश्वास और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। आपकी शक्ति वापस आ जाएगी काका, और इस बार आप बलधारी को पराजित करेंगे, और अवश्य ही करेंगे। ये मेरा वचन भी है आपको, और आपके ऊपर मेरा विश्वास भी। और विश्वास सदा ही विजय होता है काका। नहीं मारुति, नहीं। क्या आप अपने पुत्र एवं माता के लिए भी नहीं चलेंगे? उनके लिए जिनकी आंखें आपके लौटने की प्रतीक्षा में भटका गई है। इसका अर्थ मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा, और जाकर आपके पुत्र सुमेर से कहना होगा कि तुम्हारा पिता कायर निकला, तुम्हारा पिता झूठा है। जाकर यही कहूँगा ना। एक अवसर था उसके पिता के पास बलधारी को पराजित करने का, किंतु बलधारी के भय के कारण उन्होंने उसे गवा दिया, क्योंकि उन्हें उनकी जान अधिक प्यारी है। यही कहूँगा मैं आपके पुत्र सुमेर से। नहीं, मैं झूठा हूँ, ना ही कायर हूँ, ना ही स्वार्थी हूँ। मैं कैसे मानूं? मैं अभी चलने के लिए तैयार। जो मैंने अपने पुत्र को वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी क्षण ले चलो मुझे। अब बलधारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। बलधारी के बंदी गृह से बंदी लोग कैसे मुक्त हो गए? कैसे हुआ ये सब मंत्री? कैसे? सब के सब बंदी गृह से मुक्त हो गए? कैसे? बताओ। उस वानर बालक ने सबको मुक्त किया है महाराज। वानर बालक? तुमने बलधारी की वर्षों की परिश्रम और इच्छा को कुचला है। मेरे अमृत के मार्ग के कंटक, मेरे सर्वशक्तिमान होने के स्वप्न के बाधक, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने जीवित योद्धा के रूप में मेरी शक्तियां छीनी है, बलधारी की शक्तियां। मैं तुम्हारा जीवन छीन लूंगा। मैं अब किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मैं निशंस हत्या करूंगा, निशंस हत्या। क्षमा करें महाराज। उस वानर बालक से युद्ध करके आपकी शक्तियां बढ़ने की अपेक्षा और भी कम हो गई है। यदि आपने उन बंदी योद्धाओं की हत्या की तो आपकी शेष शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। उनका जीवन ही आपकी शक्ति है। क्रोध विनाश का मूल होता है महाराज। इसीलिए कोई भी क्रिया क्रोध से नहीं, शांत चित्त होकर करना चाहिए। मेरे विचार से महाराज, आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुमने ठीक कहा मंत्री, मुझे सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरे अमृत तो प्राप्त होने तक मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए।
उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि बलधारी क्या है। हाँ, मैंने तो पहले ही मान लिया था कि मेरा पुत्र जीवित नहीं है, किंतु मारुति ने मेरे मन में आस की जोत जला दी, और जो उस आस की जोत को जलाकर गया है, तब से न मारुति आया, न मेरा पुत्र, और न अन्य कोई समाचार। और कितने दिन तक ये आस की जोत जलाकर रखूं मारुति? दादी, आश की ज्योत में 100 सूर्य का प्रकाश होता है। तुम आ गए पुत्र? हाँ दादी, और मैं अकेला नहीं आया हूँ, अपने वचन को साथ लेकर आया हूँ। तात्पर्य मैं आपके पुत्र गजशक्ति के साथ आया हूँ। मेरा पुत्र जीवित है? बिल्कुल दादी, आप स्वयं ही देखकर विश्वास कर लीजिए। काका, मेरे पुत्र। माँ कैसी हो माँ? कितना दुर्बल हो गया मेरा पुत्र, और कितना शक्तिहीन भी। मारुति ने निराशा के मन में आशा के फूल खिलाए, वरना मेरी आस की डोर तो टूट ही चुकी थी पुत्र। माँ, मैं वापस आ गया हूँ ना, अब आपकी आस की डोर कभी नहीं टूटेगी। माँ और पुत्र से बढ़कर इस संसार में ना तो कोई और प्रेम है, ना ही कोई संबंध। इसके प्रेम को देखकर मुझे अपनी माता की याद आ गई। वो भी तो इसी प्रकार मेरे लौटने की आस में बैठी होगी। हे प्रभु, अंजन प्रदेश पर एक कैसे संकट की घड़ी आने वाली है, जब प्रभु हनुमान को अपनी माता की मृत्यु के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगा, कैसे सह पाएंगे इस कठोर आघात को प्रभु। और प्रभु तो इतने लंबे समय से अपनी माता से मिले भी नहीं है। क्या पता पुत्री अंजना अपने पुत्र से मिल भी पाएगी या नहीं। यक्षराज कुबेर ने मुझे एक कैसा धर्म संकट में डाल दिया है। अब मैं अंजन प्रदेश जाकर महाराज केसरी को कैसे यह दुखद संदेश दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। हे प्रभु, इस संकट से निकलने का कोई अन्य उपाय नहीं है? क्या देवी अंजना के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है? संभवतः नहीं, क्योंकि प्रभु हनुमान तो अंजन प्रदेश में है ही नहीं।
यदि वो होते तो कुछ संभावना थी। जिस प्रकार उन्होंने पहले अंजना के जीवन की रक्षा की है, फिर कर लेते, किंतु होनी को यही मंजूर है, यही मंजूर है होनी को। अब हमें भी अपने हृदय को कठोर करके इस सत्य को स्वीकार करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब हमें भी यक्षराज कुबेर द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन शीघ्र करना होगा। जनपदेश जाकर परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किंतु धर्म का पालन अनिवार्य है, अनिवार्य है, और मुझे भी वही करना होगा। तुझे अभी अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। अगर तू जाने की हट भी करेगा तो मैं तुझे मारकर शांत कर दूंगी। नहीं करने दूंगी तो मैं तुझे अपने मन की, जैसा तूने अभी किया। माँ मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कब से आपसे सवाल कर रहा हूं, आप उत्तर क्यों नहीं दे रही? सुमेर कहाँ है? कब वापस लौटेगा? तू चिंता मत कर पुत्र, वो आ जाएगा। तू भोजन कर पुत्र। नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा। पहले आप ये बताइए कि सुमेर कहाँ गया है और कब वापस लौटेगा? वो तुझे खोजने गया है। खोजने? हाँ पुत्र, उसने ये नित्य नियम बना लिया है। नित्य प्रातः होते ही वो तुझे खोजने चला जाता है और फिर देर रात लौटता है। माँ, मेरे ना होने के कारण आप दोनों को कितना कष्ट उठाना पड़ा है। बाबा, बाबा। पुत्र, मेरे पुत्र सुमेर। पुत्र, क्या हो बाबा? बाबा, क्या हो बाबा? तुमसे इतने दिनों बाद मिलने की उत्सुकता और प्रसन्नता में मैं अपने आप को संभाल न सका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, मैंने दादी का बहुत ध्यान रखा है और मैं दादी को सदा कहता था कि आप जरूर वापस आ जाओगे। कहता था ना दादी?
हाँ पुत्र, तेरा विश्वास जीत गया और मेरी निराशा हार गई। पुत्र, तुम्हारे विश्वास की जीत केवल मारुति की वजह से हुआ है। अगर मारुति ना होता तो यहां आना मेरे लिए असंभव था। तुम सच्चे मित्र हो मारुति। मैं तुम्हारा ये ऋण आजीवन नहीं भूलूंगा। बाबा, बलधारी के विषय में मैंने सब पता कर लिया है। वह बहुत दुष्ट है। उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। लेकिन अब आप आ गए हो ना, तो हम बलधारी को पराजित करके सभी लोगों को मुक्त करा लेंगे और उनके परिजनों और पुत्रों के पास वापस भेज देंगे। किंतु मैं उसे पराजित कैसे कर सकता हूँ? मैं शक्तिशाली हूँ कहिए काका। आप उसे पराजित करेंगे और अवश्य करेंगे। बस केवल कल प्रातः काल तक की प्रतीक्षा कीजिए, फिर देखिए परिवर्तन। मारुति, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए और मैं अपनी शक्तियां पुनः वापस कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी सारी शक्तियां तो बलधारी ने अपने अंदर समाविष्ट कर चुका। काका, मनुष्य का शरीर क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा इन्हीं परिस्थितियों से मिलकर बना हुआ है। किंतु इस संसार में पेड़ पौधों से मिलकर मनुष्य जिस तत्व से शक्ति ग्रहण करते हैं वे सिद्धेश तत्व है, अर्थात मिट्टी तत्व। और इसीलिए आप भी इसी मिट्टी से अपनी खोई हुई शक्ति पुनः ग्रहण कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं मिट्टी से शक्ति कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? काका, मैं आपके लिए एक अखाड़े का निर्माण करूँगा जिसमें आपको सच्चे मन और लगन से अभ्यास करना होगा। उस अखाड़े में उतरने से पहले आपको आपके तन से पहले मन को साधना होगा। मारुति, मन को साधने का क्या अर्थ होता है? मन साधने का अर्थ हुआ कि आप पूर्ण लगन, कर्तव्य निष्ठा और एक लक्ष्य लेकर उतरेंगे तथा मनुष्य के भीतर विनाश के मूल जो पंच विकार हैं, यथा काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, उनको त्याग कर निशाल को उतरेंगे। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे अखाड़े की मिट्टी आपको आपकी शक्ति अवश्य लौटाएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं वही करूँगा जैसा तुम चाहते हो। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य होगा और एक ही लक्ष्य के साथ अखाड़े में उतरूंगा और वो लक्ष्य होगा बलधारी का अंत। मारुति, तुम यहाँ क्या करोगे? एक अखाड़े का निर्माण करूंगा, एक ऐसे अखाड़े का जिसमें अभ्यास करके आप अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक अखाड़े का निर्माण करूंगा, एक ऐसे अखाड़े का जिसमें अभ्यास करके आप अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। काका, अखाड़े का निर्माण हो गया है। अब आप इसकी मिट्टी को प्रणाम कीजिए, अपने माथे से लगाइए, क्योंकि ये मिट्टी ही अखाड़े की आत्मा होती है। जब आपका शरीर इस मिट्टी की आत्मा से जुड़ जाएगा तभी संभवतः आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार कर देगी
कि संसार का कोई भी बलवान आपको पराजित नहीं कर पाएगा।